आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा का दूसरा टॉपिक। हमने फर्स्ट टॉपिक में अनुसूचियों को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। और संविधान सभा के निर्माण के पहले जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। संविधान सभा निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये भी जानेंगे। और संविधान सभा की हिस्ट्री क्या है उसके बारे में जानेंगे। संविधान सभा का निर्माण के पहले हम देखते हैं सन 1757 यानी कि 23 जून सन 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। ये किन किन के बीच में हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब, कौन? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेजों के बीच में हुआ था। किन के बीच में हुआ था? अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अंग्रेजों का वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, गवर्नर। तो अंग्रेजों के सिराजुद्दौला वर्सेस और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो अंग्रेज क्या हुए थे? विजय हुए थे, ठीक है। कौन से युद्ध में? सन 1757 के प्लासी के युद्ध में, है ना। यहाँ से क्या होने लगा था? प्लासी के युद्ध से क्या होने लगा था कि अंग्रेजों का वर्चस्व होने लगा था, है ना, धीरे धीरे। फिर उसके बाद क्या हुआ? सन 1764 में हुआ था कौन सा? बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किन के बीच में हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों वर्सेस मुगलों के बीच में। किनके बीच में? मुगलों वर्सेस अंग्रेजों के बीच में, ठीक है, अंग्रेजों के बीच में। इसमें भी क्या हुए थे? अंग्रेज विजय हुए थे, ठीक है। अंग्रेजों के जीत गए थे, अंग्रेजों की विजय हुई थी, ठीक है। और इसी को ध्यान में रखकर कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ? अंग्रेज प्लासी का युद्ध भी जीत गए, अंग्रेज बक्सर का युद्ध भी जीत गए। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि अंग्रेजों का भारत पर वर्चस्व होने लगा, है ना। और यहीं से निकला क्या? धीरे धीरे संविधान सभा का निर्माण के लिए। संविधान सभा के निर्माण के लिए किसी ने पत्रिका में कहा, किसी ने नारा दिया, या किसी ने ऐसे धीरे धीरे करके। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले किसने कहा था कि मतलब संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, है ना। तो सन 1922 में, कब? 1922 में किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने किसके माध्यम से कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि जो संविधान सभा है इसका निर्माण होना चाहिए भारतीयों की इच्छानुसार होना चाहिए। किस पत्रिका में कहा था? तो हरिजन पत्रिका में। कौन सी पत्रिका में? हरिजन पत्रिका में, ठीक है, हरिजन पत्रिका में, है ना। फिर इसके बाद आए कौन? बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। इनका क्या था? इनकी पत्रिका कौन सी थी? स्वराज पत्रिका। बाल गंगाधर की पत्रिका कौन सी थी? स्वराज पत्रिका। और इन्होंने कब कहा था? 1831 में। कब कहा था? 1831 में। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। स्वराज पत्रिका के माध्यम से कहा था कि भाई संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, संविधान सभा का गठन होना चाहिए, ठीक है। संविधान सभा का गठन क्यों हो रहा था? संविधान सभा का गठन हो रहा था संविधान निर्माण करने के लिए, है ना। फिर आते हैं वर्ष 1934 में 1934 में M.N. रॉय। कौन आते हैं? M.N. रॉय कौन थे? वर्ष 1934 में M.N. रॉय ने औपचारिक रूप से, लिखित रूप से, मतलब औपचारिक रूप से और लिखित रूप से क्या होना चाहिए? संविधान सभा का गठन होना चाहिए, है ना, ठीक है। और उसके बाद वर्ष 1935 में 1935 में किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था कब हुआ था? 1885 में, है ना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। उसने कहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा था कि भाई
जो संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग किसने की थी? भारतीय संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। अब आता है 1940। 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव। क्या आया था 1940 में? अगस्त प्रस्ताव। 1940 में क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव। 1935 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा था कि संविधान सभा की मांग कैसी होनी चाहिए? प्रत्यक्ष मांग होनी चाहिए थी। ये किसने कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रत्यक्ष मांग की थी। किसकी? संविधान सभा की। बाल गंगाधर तिलक ने 1831 में स्वराज पत्रिका के माध्यम से कहा था कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। उसके पहले उसके बाद 1922 में, कब? 1922 में, है ना। 1922 में महात्मा गांधी ने किसके माध्यम से कहा था? हरिजन पत्रिका के माध्यम से, कि संविधान सभा के जो है ना, भारतीयों की इच्छानुसार इसका गठन होना चाहिए। ठीक है, भारतीयों की इच्छानुसार। अब आते हैं कौन? 1938। 1938 में कौन आते हैं? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? कि जो संविधान सभा क्या होनी चाहिए? संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के माध्यम से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वयस्क मताधिकार के माध्यम से क्या होना चाहिए? संविधान सभा का गठन होना चाहिए। कब कहा था? 1938 में, है ना। अब देखिए अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में, है ना। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या कहा? प्रत्यक्ष मांग करी, है ना। अब इसके बाद आता है 1940 के बाद आता है 1942। क्या आता है? 1942, 1942। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्या आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, है ना। इसका विरोध किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। किसने किया था? मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। किसको? क्रिप्स मिशन को। हुई है 1942 में। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में? कि यह ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया हो चुका है ना। मतलब ये क्या है? जो क्रिप्स मिशन है यह ऐसा बैंक है जिसका बैंक क्या हो गया है? दिवालिया हो चुका है। ठीक है, यह ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं क्या? वर्ष 1946। ठीक है, बस 1946। हमारा 1942 हो गया, 1940 हो गया, 1938 हो गया। अब हम पढ़ेंगे 1946, है ना। 1946 में 24 मार्च। कब? 24 मार्च, है ना। कब आएगा? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946। 24 मार्च। अब हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946 में। इसमें एक अध्यक्ष थे, 2 अन्य सदस्य थे, है ना। इसमें क्या था? कि संविधान सभा का क्या होना चाहिए? गठन होना चाहिए। इसमें कैबिनेट मिशन में दिया गया था कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। पाक की बात को स्वीकार नहीं किया गया था। मतलब जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे अलग, कि अलग पाकिस्तान होना चाहिए, इसकी मांग को क्या नहीं किया गया था? स्वीकार नहीं किया गया था। किसमें? कैबिनेट मिशन ने, है ना। इसमें क्या थे? इसने कैबिनेट मिशन ने कहा था कि जो संविधान सभा का गठन होगा उसमें कितने? 389 सदस्य होने चाहिए, है ना। 389 सदस्य होंगे, और 389 सदस्य होंगे, और 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि होगा। ठीक है, एक प्रतिनिधि होगा। कौन होगा? एक प्रतिनिधि होगा। ये कैबिनेट मिशन किसकी बात कर रहा है? संविधान सभा के गठन की बात कर रहा है। लेकिन कैबिनेट मिशन को यहाँ भी मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, है ना। अब देखो 389 की 389 सदस्य हैं। 389 सदस्य हैं। ठीक है, 389 सदस्यों की जगह पे क्या होगा? 389 सदस्यों के बेस पे क्या होगा? संविधान सभा का गठन होगा। ठीक है, संविधान सभा का क्या होगा? गठन होगा। अब देखिए, संविधान सभा का गठन होगा।
संविधान सभा के गठन में 296 कितने 296 सदस्य 296 सदस्य कहाँ से थे? ब्रिटिश भारत द्वारा निर्वाचित हुए थे, जहाँ अंग्रेज शासक थे। क्या थे? अंग्रेज शासक थे। ठीक है, यहाँ ब्रिटिश भारत में निर्वाचित हुआ था। अब 93 सदस्य कौन थे? देसी रियासतों से थे। कहाँ से थे? जहाँ राजा महाराजाओं को था, राजा महाराजा देसी रियासतों से, ठीक है, मनोनीत हुए थे। देसी रियासतों से मनोनीत हुए थे। और ये जो ब्रिटिश भारत से जो निर्वाचित हुए थे, ठीक है, निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुआ था। निर्वाचन कैसा हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन कितने सदस्यों का हुआ था? 296 सदस्यों का, ठीक है, 389 सदस्य। अब इनमें से 296 में से क्या हुआ? 296 में से 292 प्रांतों से थे। 292 कहाँ से थे? प्रांतों से थे। ये क्या हो रहा है? संविधान सभा का गठन के लिए जो सदस्य आ रहे हैं ना, वो हैं, है ना, 292 सदस्य कहाँ से हैं? प्रांतों से। और 4 सदस्य कहाँ से हैं? 4 सदस्य हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, जो कि कमिश्नरी क्षेत्र थे, ठीक है। 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से, ठीक है। इसमें भी अब देखिए 292 सदस्य हैं। 292 सदस्यों में से 208 सीटें किसकी हैं? कांग्रेस की। 208 सीटें किसकी हैं? कांग्रेस जीता। 208 सीटें कौन जीत गया? कांग्रेस जीत गया। और 73 सीटें कौन जीत गया? मुस्लिम लीग ने जीती, ठीक है। 73 सीटें मुस्लिम लीग के पास आई। अब जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, इसमें से थे 4 कमिश्नरी क्षेत्रों में एक क्या था? अजमेर जो कि राजस्थान, ठीक है। बी क्या था? बलूचिस्तान जो कि पाक का एरिया था, ठीक है। सी क्या था? सी था कुर्ग। कुर्ग कहाँ से? कर्नाटक, है ना। सी कुर्ग कर्नाटक हो गया। अब इसमें देखिए डी दिल्ली। डी क्या है? दिल्ली वाला एरिया, ठीक है। ये क्या कौन से हो गए? कमिश्नरी क्षेत्र जिन्हें हमने क्या कहा? यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक। ये अब क्या हो गया हमारा? संविधान सभा का गठन, ठीक है। संविधान सभा का गठन हो गया। अब इसमें देखो 208 सदस्य हो गए कांग्रेस से, है ना। 73 सदस्य हो गए, मुस्लिम लीग ने जीते। अब होगी संविधान सभा की बैठकें, ठीक है। अब क्या होगा? संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा का गठन हो गया। अब इसकी क्या होंगी? बैठकें होंगी। क्या होंगी? बैठकें होंगी, है ना, बैठकें होंगी। तो संविधान सभा की फर्स्ट बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी? प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक। कब? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली के पुस्तकालय में हुई थी, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली के पुस्तकालय हॉल में हुई थी, ठीक है, पुस्तकालय हॉल में हुई थी। अब आती है, अब क्या था? 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। किसमें? प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। और प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? देखो, इसमें पार्टिसिपेट किसने नहीं किया था? मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और देसी रियासतों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। प्रथम बैठक में देसी रियासतों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। अब दूसरी बैठक कब हुई थी? सेकंड बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ से थे? बिहार के। इनको बिहार का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का गांधी। किसको कहा जाता है बिहार का गांधी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा की बैठकें हो रही हैं। ठीक है, दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। ये कौन से आते थे? स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, इसमें और दूसरी बैठक में इसमें और कौन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे जो कि उपाध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी और बी.एन. राव। कौन? बी.एन. राव और एच.सी. मुखर्जी ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज का सेशन अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट में टॉपिक बताइए।